मेरे ख्याल से सही समय पर सही चीज हो जाए, है ना। जैसे कुछ कुछ चीजें हम कहते हैं ना कि एक यात्रा में एक पड़ाव आना ही चाहिए, तो वो पड़ाव है मेरे जीवन की यात्रा में, जो ये आना ही था। तो मेरे ख्याल से वो गति में जब गति मिली, सोनी टीवी वालों को भी लगा कि यार ये लड़के को कुछ देना चाहिए, और हम तो बचपन से सोच के बैठे हैं अपने बारे में अच्छी अच्छी सारी बातें, ठीक है। तो उसमें तो हमने तो इमेजिन किया ही था कि हम टीवी शो करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो मेरे ख्याल से भाई भगवान की जब इच्छा होती है तो सब कुछ होता ही होता है। तो ऐसे इनका और बात होता है ना कि एक मीडियम की टेक्निक होती है, वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। एंड वो होता है ना कि जब किसी नए एक्टर की फिल्म आती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये भी ठीक ठीक करता होगा। तो आई थिंक वो आइडिया है हमारे शो के मेकर्स का कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग डालो जिससे लगे कि अरे सही चल रहा है, ठीक है। तो उसी माथा जो है श्वेता जी जैसे लोग, ऋत्विक भाई जैसे लोग, परेश भाई जैसे लोग, गोपाल जी जैसे लोग, ये सब लोग इसलिए शामिल हैं ताकि मेरे जो कमियां हैं सारी ढक जाएं, छुप जाएं। पर मैं हर दिन इनसे सीख रहा हूं, और मेरा जीवन की एक ही मेरी इच्छा है, वो है कि आई एम हंग्री फॉर वन थिंग, आई एम ग्रीडी फॉर लर्निंग। और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। और हर दिन जब इनके बगल में बैठता हूँ, इनके साथ जब मैं बैठता हूँ, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी तो साहब आत्मा तृप्त रहती है। और एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमेडी, एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड, आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग विद दीज गाइज। मैं इस शो में कॉमेडी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जाकिर के साथ खड़ा हूँ और जाकिर जो बोलेगा उस पर हंसूंगा, बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। मैं एज ए परेश गणात्रा हूँ और पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे कॉमेडी नहीं करनी है, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इस शो के नाम में ही आपको इस शो की जो यूएसपी और जो खास बात है वो समझ में आ जाएगी। क्यों कहते हैं इस शो को आपका अपना जाकिर, इज बिकॉज आई थिंक भाई की एक बहुत ही कमाल की जो क्राफ्ट है और जो स्किल है वो ये है कि वो छोटी से छोटी कहानी को भी ना, मतलब वो इतनी सुंदर तरीके से पिरो के सामने रखता है कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो ये जो शो है ये एक ऐसी कहानी है जो हम मिल के लिख रहे हैं, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी वन जो घर पे अपने लिविंग रूम में बैठ के हमें देख रहे हैं, दे शुड फील लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड परेश भाई ने एक बात सही की कि हम सिर्फ कॉमेडी नहीं पेश कर रहे हैं। आई थिंक इसमें लाइफ लेसन्स हैं, इसमें किस्से हैं, इसमें कहानियां हैं, इसमें एनेक्डोट्स हैं जो शायद आपने इसके पहले नहीं सुने होंगे, और उसके इर्द गिर्द जो कुशनिंग है वो सारी कॉमेडी की है। तो ये भरपूर पूरा पैकेज है एक फैमिली के लिए टू गेट एंटरटेन्ड। एंड आई थिंक वी आर रियली ट्राइंग टू गेट द बॉल रोलिंग कि वीकेंड पे कुछ ऐसा हो जो पहले ना किया हो। सो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि द ऑडियंसेस लव इट। देखिए, पहली बात तो अगर आप देखते हैं कि औरतों को कॉमेडी के लिए बहुत कम चुना जाता है, या तो उन पे हंसने के लिए उन्हें लिया जाता है या ग्लैमर क्वेश्चन के लिए लिया जाता है। सो व्हेन यू सी द पैनलिस्ट एंड व्हेन यू सी जाकिर हिमसेल्फ, सो जाकिर इज वन कॉमेडियन हु नेवर लाफ्स और रोस्ट एनीबडी एल्स। अगर उसे मजाक उड़ाना है तो खुद का ही उड़ा लेता है। तो वो ही इज नॉट इनटू पुलिंग पीपल डाउन, वो रियल कॉमेडी करता है। एंड अगर एक लेडी फीमेल एक्टर को एक कॉमेडी में चांस मिलता है जहाँ इतना प्योर कॉमेडी होने वाला है, सो आई डोंट थिंक कि कोई इसको मना करेगा। कोई मना करेगा तो बेवकूफ़ होगा। सो इफ़ आई गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री, बिकॉज जाकिर, एज यू नो दैट एवरीबडी, माई होल फैमिली, माई ब्रदर्स, एवरीबडी इज़ अ बिग फैन ऑफ जाकिर। तो मेरे भाइयों की वजह से मैंने जाकिर को देखना शुरू किया। जाकिर का स्टैंड अप इज़ द ओनली वे कि मैं अपने भाइयों के साथ बैठ के एम्बेरस नहीं होती देखते हुए, एंड आई लाफ टू मच। सो अभी जाकिर के शो में ना उसने दिखा दिया है कि आप चारों ने बहुत टीवी की है, बैठो और देखो कि कॉमेडी कैसे की जाती है। सो ही इज़ बेसिकली टीचिंग ऑल ऑफ अस द रियल एसेंस ऑफ कॉमेडी, एंड वी आर लर्निंग, वी आर एंजॉइंग, वी आर, इट्स फॉर मी इट्स अ टोटल एंटरटेनमेंट। मैं वहाँ हंसने आती हूँ, आई लाफ टू मच। ये चार जो लड़के हैं ना हमारे इस पे, ये पागल हैं भाई। मतलब इनको सर्वाइव कर पाना विदाउट वहाँ पे itself is a task there. So I am trying to learn and be a part of this historical show, which is going to be historical and it's going to create history on television because it's very entertaining. हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है, ये कोशिश है। मेरा हमेशा अपने काम को लेकर ये मानना रहा है कि दो चीज़ें नहीं टूटनी चाहिए। एक कॉमेडी करते हुए वक्त आपका सर, ठीक है, दूसरा किसी का दिल, और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका ऑफिस, ठीक है। ये तीन चीजें अगर बरकरार रहें तो आपका काम ठीक चलता है मेरे ख्याल है। Streaming on News 9 Plus. Subscribe and get free vouchers.